जय हिंद दोस्तों। आज का जो कहानी है वो है हाथी की रस्सी। और ये इतना अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी है कि आज की इस कहानी को सुनने के बाद आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें मन लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं और समझते हैं और मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को ये कहानी। ये कहानी है इसका नाम तो आप लोग देख ही रहे हो कि हाथी की रस्सी है। एक आदमी हाथियों के एक समूह के पास चल रहा था। हाथियों का जो समूह होता है मतलब जहाँ पे ढेर सारे हाथी होते हैं वहाँ पे जो उनके अगले पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से रुक गया था। एक आदमी हाथियों के समूह के पास चल रहा था जो उनके अगले पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से रुक गया था। यानी कि एक समूह जा रहा है, हाथी का समूह जा रहा है, लेकिन वो अचानक से रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि एक छोटी सी रस्सी जो है उसके पैर में बंधी हुई थी। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि विशाल हाथी रस्सी तोड़कर खुद को मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। अब वो सोच रहा था कि इतना बड़ा हाथी, एक छोटी सी रस्सी उसके पैर में अगर बांध दिया गया है तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो चाहेगा तो उसको तोड़ करके आगे जा सकता है। उन्होंने एक हाथी के प्रशिक्षक, अब जो हाथी का जो टीचर होता है, को उनके पास खड़े देखा और उन्होंने अपने हैरान मन से स्थिति व्यक्त की। प्रशिक्षक ने कहा कि जब वे छोटे थे, यानी कि जब वो बहुत छोटे थे और बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का प्रयोग करते हैं और उसे ये भ्रम है कि वह इन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त होता है। सॉरी, भ्रम नहीं, उम्र है। हाँ, और उसे उस उम्र में पकड़ने के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। यानी कि जब हाथी के बच्चे छोटे होते हैं तो उसको जो है वो लोग क्या करते थे, एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया करते थे, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों को इतनी ताकत होती नहीं है। तो जैसे-जैसे वे बड़े होते गए, उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि वे अलग नहीं हो सकते हैं। यानी कि जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा है, तो लेकिन उनको जो हाथी का जो महावत होता है, वो उसको वो विश्वास दिलाता है कि तुम बड़े ज़रूर हो रहे हो, लेकिन तुम अलग नहीं हो रहे हो, तुम रस्सी तोड़ नहीं सकते हो। उनका मानना है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है। अब हाथियों का ये मानना हो जाता है, ये दिल में उसका बैठ जाता है कि ये रस्सी जो है, जो मुझे बचपन से पकड़ी हुई है, वो अभी भी मुझे पकड़ के रख सकती है। इसलिए वे कभी भी आज़ाद होने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, कभी भी आज़ाद होने की कोशिश नहीं करते हैं। अब इस कहानी का क्या मतलब हुआ ये समझते हैं। कहानी का जो सार यह है कि यह हाथियों की गलत विश्वास है जिसने उन्हें जीवन भर स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। अब हाथियों ने ऐसा मन में धारणा बना ली कि अब हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। इसी तरह बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम करने की कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे पहले एक बार असफल हो चुके हैं। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हार मान गए होते हैं, यानी कि फेल हो गए होते हैं। मान लो कोई अगर 10th में एक बार फेल हो गया तो वो बोलेगा कि नहीं, हमसे होगा ही नहीं भाई, हम तो एक बार फेल हो चुके हैं, अब हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये हाथी की तरह उसके मन में धारणा हो जाती है कि हमसे नहीं होगा। इसलिए प्रयास करते रहें और असफलता की कुछ झूठी मान्यताओं से ना बंधे। इसलिए इस कहानी का यही सार है कि आप में जितनी भी काबिलियत है, आप कोशिश करते रहें, कोशिश करना कभी ना छोड़ें। ठीक है? तो कैसी लगी आज की ये कहानी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।